हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल लंटी वन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं इंग्लिश का ब्रज कोर्स का वीक नंबर 5 लेके आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में वीक 5 का आपको फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर देना और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीक 4 का सॉल्यूशन हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी देख लीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमने आपको सभी सब्जेक्ट ब्रश कोर्स का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको वीक 5 का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसका नाम है रामू एंड द वॉल्फ। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का यहाँ पर नाम होने वाला है। लेट्स रीड। तो आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो कहानी है ये आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। ठीक है, इसमें रामू नाम का एक लड़का है और इसमें ये आपकी देख सकते हो यहाँ पर भेड़ दिख रही हैं और एक यहाँ पर भेड़िया आता है। ठीक है, ये वाली कहानी आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। बस इसी कहानी का हमें यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और इस पैसेज से ही हमें इसके आंसर देखकर बताना है। तो ये आपकी पैसेज दी गई है रामू और वॉल्फ, यानी कि भेड़ के बारे में। ठीक है, भेड़िया के बारे में। तो ये आपका इसका प्रश्न पूछा गया है। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा और कंप्लीट कराया जाएगा लिखकर। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका पहला प्रश्न, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट व्हेन द रियलाइज द बॉय हैड लीड। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, पहले प्रश्न में लिखिए क्या, द villagers were very angry and shouted at the boy for playing इसके आगे लिखिए ट्रिक्स ऑन THEM them। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट। आप लोगों को जैसे इसमें हमने बताया है वैसे ही आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए पूरा। अब इसके बाद यहाँ पर आता है दूसरा प्रश्न। इसमें है व्हाट हैपेंड ऑन द थर्ड डे। तो तीसरे दिन क्या हुआ इसमें हमें बताना है। लिखिए, ऑन द थर्ड डे a wolf actually came। वॉल्फ यानी कि भेड़िया। एंड started killing the sheep। sheep यानी उसकी जो भेड़ थी उनको एक दिन तीसरे दिन भेड़िया आया और अचानक से sheep को मारने लगा। तो यही तीसरे दिन हुआ। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द वॉल्फ डू इन द एंड। इसमें लिखिए, इन द एंड द वॉल्फ किल्ड मैनी sheep because no one came to help the boy। तो ये आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपको देख सकते हो तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने थे।
पहला, दूसरा और तीसरा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इनको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं जो बच्चे, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब यहाँ पर है आपका मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी से यहाँ पर मिलान करना है और नीचे जो भी इसके आंसर आएंगे वो हम नीचे लिखेंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर होगा आपका, पहले का आंसर होगा आपका प्लेड ट्रिक्स। प्लेड ट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका, जो दूसरे में ब्लेजर्स है तो इसका आंसर आपको लिखना है क्या, कैरीड विग स्टिक्स। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है वॉल्फ, तो इसका मिलान आपको कर लेना है किससे, वॉल्फ है तो इसका मिलान कर लीजिए किल्ड द सीप। चौथा प्रश्न है, इसका मिलान हमें कर लेना है वेयर किल्ड। इसके बाद है पांचवा मोरल, इसका मिलान कर लीजिए पीपल डू नॉट ट्रस्ट, पीपल डू नॉट ट्रस्ट आ लेयर। ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान कर दिया है हमने। यहाँ पर आपके आंसर्स दिए गए हैं, इसी प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना था और आप लोग इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर से कर लीजिए और चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्या, इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स आपका, तो इनको कंप्लीट करते हैं। द डॉट डॉट कैरी बिग स्टिक्स इन देयर हैंड्स, तो इसमें आपको भरना है विलेजर्स। रामू प्लेड आ डॉट डॉट व्हेन द विलेजर्स केम द फर्स्ट टाइम, इसमें भर दीजिए ट्रिक। तीसरा प्रश्न है ऑन द थर्ड डे द वॉल्फ हैड फ्रेटनिंग डॉट डॉट आइज, इसमें भर दीजिए रेड। द बॉय बिगेन डॉट डॉट विथ फेयर, इसमें भर दीजिए आप लोग क्राइंग। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज पीपल डू नॉट ट्रस्ट आ लेयर। सो ये आपका कंप्लीट हो चुका है फिल इन द ब्लैंक्स। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पेज नंबर 29 पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको एक बार फिर से ये चैप्टर रिवाइज करा दिया जाएगा। वैसे उम्मीद है आपसे कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है फाइंड वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द अबव पैसेज, तो यहाँ पर आपको वन वर्ड में ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फीलिंग इरिटेड ऑफ और वॉथर वाई समथिंग, इसमें भर दीजिए ANNN हो जाएगा OYED, एनवाइड इसमें करेक्ट आंसर है। यूजिंग बैड वर्ड्स टू एक्सप्रेस एंगर, इसमें भर दीजिए आप लोग क्या, क्यूरसिंग। फीलिंग स्कैर्ड और अफेर्ड, इसमें भर दीजिए आप लोग FRIGHTENED। इसके बाद है आपका चौथा, इसमें भर दीजिए सीप। क्या पूछा गया, ए जेंटल फार्म एनिमल कवर्ड विथ वर्ड, इसमें सीप भर दीजिए। द एबिलिटी टू बी ब्रेव एंड फेस फेयर फॉर डिफिकल्टीज, इसमें भरेंगे हम कॉरेज।
COURAGE, ठीक है, कॉरेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये वन वर्ड का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना था। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो लेट्स लर्न ग्रामर। तो ये क्वेश्चन क्या है, आपकी ग्रामर में से पूछे गए हैं। इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर सी वेंट टू द लाइब्रेरी, द पार्क इज बिहिंद द रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इसमें मेन वर्ड है उस पर हम अंडरलाइन करना है, इसमें दिया गया है। तो यही आपको ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज टू लिंक अ नाउन प्रोनाउन, ठीक है। कैसे प्रोनाउन और नाउन का यूज़ करते हैं इसमें समझाया गया है। यहाँ पर ये दिया गया है नीचे सारणी, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम इनका आंसर यहाँ पर लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशंस। तो इनको हमें कंप्लीट करना है। द बुक इज डॉट द टेबल, इसमें हम भरेंगे क्या, इसमें आप लोग लिख दीजिए ON, ऑन। दूसरा है द फैन इज मूविंग डॉट डॉट आवर हेड, इसमें भर दीजिए ओवर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग डॉट डॉट द ट्री, एवोव। तीसरा हो गया कंप्लीट। चौथा है द गर्ल इज स्टैंडिंग द ट्री, इसमें भरेंगे अंडर, UNDER। द कैट इज डॉट डॉट द टेबल, इसमें भर दीजिए अंडर। द माउस इज डॉट डॉट द बॉक्सेस, तो इसमें हम भरेंगे बिटवीन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट द कैट इज डॉट डॉट द बॉक्स इन। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और इसके बाद छठवां और सातवां, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अंडरलाइन द प्रपोजिशन फ्रॉम द सेंटेंस गिवन वैल्यू। हमने आपको जो बताया था नाउन्स प्रोनाउंस, वही आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है। पहला है द बुक इज़ ऑन द टेबल, इसमें आप लोग ऑन पर अंडरलाइन कर दीजिए। अब द फैन इज़ मूविंग ओवर आवर हेड, इसमें ओवर पर कर दीजिए अंडरलाइन। द गर्ल इज़ सिटिंग नियर द ट्री, इसमें आपको नियर पर अंडरलाइन कर देना है। विक्की इज़ द क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, इसमें आप लोग अप पर कर दीजिए अंडरलाइन। द फॉक्स इज हाइडिंग बिटवीन ट्री एंड नीलू, इसमें बिटवीन पर आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। सो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया पेज नंबर 31। अब नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने आपको सभी सब्जेक्ट ब्रश को उसका सॉल्यूशन पहले से प्रोवाइड करा के रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा। और चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द अपोजिट प्रपोजिशंस। तो क्या है आपका यहाँ पर आपके इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो अब हमें इन्हें कंप्लीट करना है। रवि इज स्विमिंग डॉट डॉट द पॉन्ड, इसमें आप लोग भर दीजिए इन, क्या भरना है इसमें, IN, इन। अब नेक्स्ट यहाँ पर है आपका ए डॉग इज जंपिंग डॉट डॉट द फेंस, OVER, ओवर भर दीजिए। आई कैन नॉट राइट डॉट डॉट दिस पेन, इसमें भर दीजिए विथ। यंग मैन आर डूइंग योगा डॉट डॉट अ ट्री, UNDER, अंडर। द बर्ड इज़ फ्लाइंग डॉट डॉट द ट्री, एवोव, इसमें भर दीजिए। सो ये आपका यहाँ पर हो गया कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स। इसी प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट दिस पिक्चर, ठीक है। तो आपको इस पिक्चर के बारे में यहाँ पर पैराग्राफ लिखना है, नीचे जगह दी गई है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं।
सबसे पहले यहाँ से आप लोग स्टार्ट करिएगा। इसमें लिखिए दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ब्यूटीफुल पार्क। मतलब कि सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये जो पिक्चर है एक एक सुंदर पार्क की पिक्चर है। अब इसके आगे लिखते हैं मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, कॉमा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। सम चिल्ड्रन आर स्लाइडिंग डाउन द साइड। इसके आगे लिखिए कॉमा लगाकर, व्हील a few are playing in the sand pit. A boy and girl are enjoying the sea. Say there is a girl swimming on the swing, and some children are playing with a ball. Full stop. The park is full of greenery and everyone इसके आगे लिखिए looks very happy and everyone looks very happy. सो ये आपका पैराग्राफ पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है छोटे छोटे अक्षरों में। इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 लाइनें यहाँ पर हो चुकी हैं। तो इतना आपको यहाँ पर इसमें कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर आपका पेज नंबर 32 कंप्लीट हो गया। इसके आगे आता है आपका यहाँ पर वीक नंबर 6। इसमें है द टाल एक्टिव टर्टवाइज। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट करना है वीक नंबर 6, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में हमने वीक 5 का फुल सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड कराया है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कंटेंट है, यानी इसमें कुल कितनी यूनिट हैं, चैप्टर हैं।
तो ये आपका वीक नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, आंट एंड डव। दूसरा था वीक होम्स ऑफ बर्ड्स, ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद तीसरा वीक था ए बॉय एंड आ वर्ड, ये भी कंप्लीट करा दिया। वीक नंबर 4 ए टॉक विथआउट हेयरिंग, ये भी कंप्लीट करा दिया था। अब इस वीडियो में हमने वीक नंबर 5 का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट करा दिया है, जिसका नाम है रामू एंड द वॉल्फ। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो आएगी वीक नंबर 6 की। इसमें है क्या है, ए टाल्क एटिव टर्टवाइज। तो इसका हम फुल सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे वीक 6 का। जब तक आप लोग वीक 5 तक जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लीजिए। और हमने अदर सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, संस्कृत और इंग्लिश, ठीक है, सभी का कंप्लीट करा दिया है पहले से ही। ये हम आपको दोबारा से कंप्लीट करा रहे हैं, आपको लिख कर बता रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको, ठीक है, आपको पीडीएफ के ज़रिए एक बार कंटेंट प्रोवाइड करा दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में वीक 6 का फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल कॉल पर प्रेस जरूर से कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।